हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी सबके अंदर स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों, यूट्यूब थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि रीट मेंस L1 2027-28 के लिए पूरा बुक लिस्ट है ना। जितनी भी बुक्स है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस किस पार्ट में से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सभी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट मेंस का सभी जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। और अभी हमने एक सीरीज भी चालू की थी, रीट मेंस L1 पेपर एनालिसिस। उस पर हमने 5 वीडियो बना लिए है ना। सबसे पहले मैंने राजस्थान जीके का बनाया था, उसके बाद यानी कि कला संस्कृति, फिर इतिहास के क्वेश्चन डाले थे, फिर मैंने साइंस के क्वेश्चन का डाला था, और फिर मैंने शैक्षिक परिदृश्य के 2 पार्ट में क्वेश्चन डाले थे। और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है भूगोल का, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो देखना ना भूलना। तो चलिए हम इस वीडियो पर वापस आते हैं। तो आज हम बात करने वाले रीट मेंस की बुक लिस्ट के बारे में। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप एक बार बुक लिस्ट का पूरा वीडियो बना दो। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि मैं इस बार पूरी सभी बुक्स आपको जो भी दिखाने वाला हूँ एकदम बोर्ड की किताबें बताने वाला हूँ, हर एक पार्ट के लिए ना, सब सिलेबस में। तो ऐसी में किसी भी बुक्स का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। मैं पिछली बार इसी वजह से रहा था, क्योंकि मैंने जीके के लिए भी बहुत सारी बुक ले ली थी। मैंने दीनदयाल भी ले ली थी, कलाम की भी ले ली थी, और मेरे पास बोर्ड की भी थी। तो 3-3 बुक से ऐसे मैं पढ़ नहीं पाया था, इस कारण से। इसीलिए इस बार एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक सेलेक्ट करेंगे, और वो भी एकदम ऑथेंटिक, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस दोस्तों। वैसे आपके पास होगा ही, और सिलेबस चेंज नहीं होता है ना। तो सिलेबस के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान और राजस्थानी भाषा। तो इसमें सबसे पहले है भूगोल। तो भूगोल के लिए मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, मेरे पास बोर्ड की वो किताबें नहीं है ना। कक्षा जो भी हमारा राजस्थान करके कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए न्यू बुक आई है। तो उसके अंदर भूगोल ही है कक्षा 6, 7, 8 के अंदर। तो भूगोल के लिए वो वाली बुक ही पढ़ना, क्योंकि वो 2026 का नया संस्करण अभी लॉन्च हुई है ना, आरबीएसई की बुक्स है। तो वो किताबें बेस्ट रहेगी। और उसके अलावा आप ए गाइड लेना चाहते हो तो वो गाइड मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली गाइड ले सकते हो आप, दीनदयाल की। इसके अंदर सारा मैटर कवर हो जाता है। और मैंने इस अभी 2026 में ये वाली बुक ही पढ़ी थी भूगोल के लिए, है ना। तो भूगोल के लिए हमारे पास कक्षा 6, 7, 8। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बोर्ड वाली बुक को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में ये वाली रखना आप, क्योंकि मेन बोर्ड वाली किताबें है। भूगोल वाला पार्ट हो चुका है हमारा। और फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर है दोस्तों, ये सेकंड के अंदर देखो, इतिहास और कला संस्कृति, है ना। तो इतिहास के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूँ कक्षा 9 की, हमारा राजस्थान स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा। कक्षा 9 की बुक है ये। आपको मार्केट के अंदर जो बुक स्टोर होती है ना, वहाँ मिल जाएगी, या फिर अपने किसी पास में विद्यालय हो तो वहाँ भी ये मिल जाएगी। इतिहास के लिए इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है मैं ये भी बता देता हूँ। वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन बुक्स का एक वीडियो काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद आपको बुक्स का कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, 1857 की क्रांति, फिर है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, और फिर है किसान आंदोलन, फिर है जनजातीय आंदोलन, फिर है जनजातीय प्रजामंडल, फिर राजस्थान का एकीकरण और शौर्य परंपरा, यानी कि वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों वाला, है ना। तो ये वाले पार्ट्स है इतिहास के लिए। और इतिहास के लिए हमारे इसमें भी ये लिखा हुआ है ना, सिलेबस के अंदर भी। फिर इतिहास के लिए हमारे पास ये बुक्स हो चुकी है। और नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इतिहास और कला संस्कृति दोनों साथ में ही है सिलेबस के अंदर। तो कला संस्कृति के लिए दोस्तों मैं ओनली फॉर एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, और ये है ये बुक। आरएसएस भी जितने भी पेपर बना रहा है ना, ओनली इस बुक से वीडियो बना रहा है। और आपको यकीन ना हो तो मेरा L1 के पेपर एनालिसिस के अंदर कला संस्कृति के में ये वीडियो देख लेना, मैंने इसका बनाया। हमारे L1 के अंदर 2026 में 23 क्वेश्चन पूछे थे, 23 से 25। तो सभी के सभी क्वेश्चन इसी से पूछे थे, और लाइन टू लाइन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा था। और वो क्वेश्चन किसी बुक्स में नहीं मिले थे। जो इनमें लाइन टू लाइन वाले पूछे थे ना, वो किसी भी बुक्स में नहीं मिले। और जो सरल क्वेश्चन थे वो तो सभी बुक्स में है, लेकिन जो क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिले ना अन्य बुक्स में, वो सिर्फ इसी में मिले। इसके अंदर मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ कि हमारे
और हमारा सिलेबस ही इसी बुक्स के हिसाब से बनाया है, क्योंकि इस बुक्स में जो है ना शुरू में फिर लास्ट में ऐसे करके इसमें भी सेम ऐसे ही डाल रखा है हमारे सिलेबस में। तो इसके अंदर क्या क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले राजस्थान का एक परिचय, तो इस परिचय के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो है हमारी प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं के बाद इसके अंदर है राजस्थान के प्रमुख राजपूतों का राजवंश, यानी कि पूरे राजवंश वाला टॉपिक है। उसको राजवंश में आपको हिस्ट्री में राजवंश आते हैं ना, तो राजवंश के में सिर्फ हिस्ट्री के, अन्य राजवंश कोई भी नहीं पढ़ने जो कक्षा 10 की बुक्स में दे रखे हैं। उसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़ना, इनसे बाहर नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, कला संस्कृति की बुक है ना राजवंश, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और फिर फर्स्ट में राजस्थान का एक परिचय में ये वाले दो टॉपिक है, एक तो प्राचीन सभ्यता वाला और एक राजवंश वाला। सेकंड है हमारा संत और लोक देवता वाला। उसके बाद है त्योहार, मेले एवं उत्सव। फिर आ जाता है वस्त्र एवं आभूषण, फिर चित्रकला एवं लोक कलाएं। उसके बाद आ जाता है विविध शिल्प कला, यानी कि उसमें दुर्ग और ये सभी आ जाते हैं, महल मस्जिद वो सारा है ना मैटर, मंदिर सब कुछ। फिर आ जाता है लोक संगीत, फिर आ जाता है लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। भाषा और साहित्य भी इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, और उसमें एक और स्रोत मैं भी बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमुख पर्यटक स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व। ये वाला ये लगभग 136 पेज की बुक है और काफ़ी अच्छा मैटर है। तो राजस्थान कला संस्कृति के लिए ये वाली बुक, और बाद में नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। फिर हमारे सिलेबस के अंदर देखते हैं हम, पार्ट वाइज सीधा सीधा चल रहे हैं ना। फिर आ जाता है हमारा राजस्थानी भाषा, ये वाला है ना। राजस्थानी भाषा के लिए मैं आपको राजस्थानी भाषा के अंदर कुछ मैटर तो इस बुक के अंदर दे रखा है ना, ये वाली बुक है। और इसके अलावा मैं एक ही बुक आपको रिकमेंड करूंगा, और ये है कलाम की ये वाली बुक, राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक है। मैंने इसी से पढ़ा था और काफ़ी अच्छे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये लगभग 46 पेज की है ना, 40 पेज की है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैंने इसे बहुत अच्छा पढ़ा था। ये भी आपको कैमरे में साफ नहीं दिखेगी, तो इसके अंदर सभी बुक क्वेश्चन मिल जाते हैं लगभग, है ना। तो राजस्थानी भाषा के लिए ये वाली बुक बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बुक कहाँ मिलेगी, तो ये बुक मिलती है ऑफलाइन, जब टेस्ट सीरीज चलती है ना कलाम की, तो वहाँ मिलती है ये वाली। तो राजस्थानी भाषा के लिए ये हो गया है। तो हमारा 100 मीटर का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले भूगोल की बता दी, और उसके बाद इतिहास कला संस्कृति की बता दी, और उसके बाद राजस्थानी भाषा। इन सभी को मिलाकर 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन इन सभी के आएंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस के अंदर सेकंड वाला पार्ट है शैक्षिक परिदृश्य वाला। शैक्षिक परिदृश्य में क्या क्या, एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, एक शैक्षिक परिदृश्य, फिर निःशुल्क बाल शिक्षा यानी RT 2009-2011 वो सारा टॉपिक। इसमें 80 अंक का ये मैटर है, मतलब 40 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि ये वाली तीनवाल की बुक आती है शैक्षिक परिदृश्य की। और मैंने अभी 2026 में L1 का पेपर हुआ, उसका पेपर एनालिसिस में इनसे सारे क्वेश्चन प्रूफ के साथ डाले हैं मैंने इस बुक का। आप चेक कर सकते हो, वीडियो है ना, प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने उसकी। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है हमारे इस सिलेबस के अंदर भी। तो इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर प्रतीक चिन्ह, प्रमुख अनुसंधान, धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग और फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रमुख खिलाड़ी, ये वाले राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर आते हैं। तो ये वाला सारे टॉपिक इसके अंदर है, ये देख लो आप। और उसके बाद है शैक्षिक परिदृश्य RT 2009-2011 ये वाला करके, है ना। ये आप देख लो, शिक्षण अधिगम के नवाचार, फिर राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं, विद्यालय प्रबंधन समितियां, NEP 2020, फिर आ जाता है RT 2009, RT 2011 और निःशुल्क विद्यालयों में प्रवेश। तो ये सारे टॉपिक भी इसी बुक में हैं, और ये है हमारे इस पार्ट 3 के अंदर शैक्षिक परिदृश्य के अंदर। तो इसमें आप देख लीजिए शिक्षण के नवाचार, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, SMC, SDMC, फिर NEP 2020, फिर RT 2009, 2011 और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। तो ये वाला टॉपिक भी इसके अंदर है। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये वाली बुक, और योजनाओं के लिए भी ये वाली बुक आती है। जब अब नई एग्जाम आएगी ना, नई भर्ती, तो ये बुक अपडेटेड होके आ जाएगी, तो ये वाली ले लेना, है ना, ये वाली बेस्ट है। और फिर हमारा इसी पार्ट में दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा ये 100 अंक का यानी 80 अंक का पार्ट होता है सेकंड वाला। इसके अंदर एक और पार्ट है, ये छोटा सा करंट अफेयर समसामयिकी, है ना।
तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको कोई सी भी बुक रिकमेंड तो नहीं करूँगा, है ना। करंट अफेयर के लिए एक छोटी सी, यानी कि छोटी सी एक बुक आती है, वो भी मेरे पास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, वो आप देख लेना। उसके अंदर राजस्थान के एक महीने के 7 से 8 पेज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज। तो हर महीने की वो बुक आती है, वो बुक ले लेना, आपका आराम से करंट अफेयर का हो जाएगा। क्योंकि इस बार भी करंट अफेयर के सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे थे। तो करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान का करंट अफेयर है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करके एक बुक आती है, मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, वो वाली करंट अफेयर के लिए ले लेना आप। फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। फिर आ जाता है हमारा विद्यालय विषय, है ना, सबसे बड़ा पार्ट और सिलेक्शन वाला पार्ट भी यही है। मैं भी इसी की वजह से रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश तो बढ़िया थी, लेकिन गणित और सामाजिक क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग ही आए थे, इसीलिए मेरा नहीं हुआ था। तो चलो वीडियो पर आते वापस। सबसे पहले आ जाती है हमारी हिंदी। तो हिंदी के अंदर ये देखो लगभग 8 से 9 टॉपिक है। तो हिंदी के लिए भी मैं बोर्ड की बुक ही रिकमेंड करूंगा, मैं अन्य कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार देख लिया है हर बुक पढ़ के। तो इस बार सिर्फ ऑथेंटिक ही पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये वाली बुक आती है कक्षा 9 से 12 तक की रचना एवं प्रबोध। तो ये वाली बुक आप मार्केट में से भी ला सकते हो, आराम से मिल जाएगी जी बुक शॉप पर, और या फिर आपके पास में कोई प्राथमिक विद्यालय हो तो वहाँ भी मिल जाएगी। प्राथमिक क्या, यानी कुछ प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में मिल जाएगी ये वाली बुक। तो हिंदी के लिए ये वाली बुक मिल जाएगी। हिंदी में इसमें सारे टॉपिक है, लेकिन जो जो हमारे टॉपिक है ना, वो मैंने ये देखो, ये लाल अक्षरों से ऐसे करके लिख रखा था, ये देखो बॉक्स बना रखे हैं। और मेरे हिंदी में यही बुक पढ़ी थी मैंने, और 5 में से 5 क्वेश्चन मेरे राइट थे। तो हिंदी के लिए ये वाली बुक बेस्ट है। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर चलते हैं, और नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाती है हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं कोई सी भी बुक्स आपको नहीं बताऊंगा। इंग्लिश के लिए आप नोट्स बनाना, और वो आप फ्री में बना सकते हो यूट्यूब चैनल से। और वो यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा है, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है वो बता रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पवन गोस्वामी सर। मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, लेकिन पवन गोस्वामी सर से मैं जुड़ा था, और उनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। शिक्षण विद्या और वो दोनों यूट्यूब पर ही कराई थी। बाद में उन्होंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया था, लेकिन ऐप लॉन्च करने से पहले भी उन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया था वो यूट्यूब के अंदर। तो मैं यूट्यूब से फ्री में पढ़ा था, और मेरे जो शिक्षण विद्या और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर 9 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मेरे 7 के 7 राइट है, और 2 मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। तो और वो उनमें से भी एक तो डिलीट हो गया था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो 9 में से मेरे 7 क्वेश्चन राइट हुए थे, वो सिर्फ पवन गोस्वामी सर की वजह से। तो आप इंग्लिश पवन गोस्वामी सर से पढ़ना, एकदम बढ़िया पढ़ाते, आपको 0 से स्टार्ट करवाएंगे ना, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया पवन गोस्वामी सर। फिर नेक्स्ट आती है गणित। और गणित मैंने पिछली बार स्किप की थी 2026 में। तो गणित के बहुत सारे टॉपिक हैं, 7 से 9 टॉपिक है लगभग। तो गणित के लिए मेरे पास अभी कोई बेस्ट सर नहीं है, ना कोई बेस्ट बुक है। तो गणित के लिए मैं आपको एक काम देता हूँ कि आप मुझे गणित के कोई बेस्ट सर सजेस्ट करना, कि कौन से सर से हम पढ़े जो बेस्ट 0 लेवल से तैयारी कराए। क्योंकि पिछली बार मैंने स्किप की थी, तो गणित की वजह से मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, गणित बिल्कुल स्किप की थी। तो 5 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे गणित में। इसलिए आप सिर्फ मैथ्स का मुझे टीचर बता देना, बाकी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, है ना। तो मैथ्स के लिए आप मुझे बताओगे कमेंट करके। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा सामान्य विज्ञान। और विज्ञान आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने सामान्य विज्ञान कहाँ से पढ़ा। तो मैंने पढ़ा था उत्कर्ष के महेश जादौन सर आते हैं, जयपुर वाले बैच में पढ़ाते हैं। मैंने बैच तो नहीं लिया था, उनका कोर्स तो नहीं लिया था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उससे आईडी पासवर्ड लेकर लॉगिन करके मैंने पढ़ा था। ये साइंस है ना, तो महेश जादौन सर आते हैं। और उसके अलावा आप किसी एक टीचर से पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप पढ़ सकते हो कलाम की बुकलेट। कलाम की बुकलेट में आपको दिखाता हूँ, ये वाली बुकलेट मुझे टेस्ट सीरीज में मिली थी। जो मैंने महेश जादौन सर से पढ़ा था ना, वो एक एक लाइन भी सेम टू सेम इसी में है। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन कम नहीं है ना ये कलाम वाली में। तो आप या तो महेश जादौन सर से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद नोट्स से भी पढ़ सकते हो, या फिर इस बुक से पढ़ सकते हो। ये कंप्लीट थ्योरी बुक है, प्रैक्टिस बुक नहीं है ना। तो ये कलाम की बुकलेट ये टेस्ट सीरीज के साथ मिलती है आपको। तो सामान्य विज्ञान के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, महेश जादौन सर और कलाम की बुकलेट, तो इन दोनों के बारे में बता दिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामाजिक अध्ययन।
तो सामाजिक अध्ययन के पास अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है, और जो कलाम वाली बुकलेट दी थी ना, तो कलाम वाली बुकलेट से सामाजिक अध्ययन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एक भी। तो सामाजिक अध्ययन के लिए है ना 5 क्वेश्चन आए थे कक्षा 11वीं और 12वीं की बुक से। तो अब वो एक एक टॉपिक हमें उन बुक से संभाल कर उनसे पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मुझे भी सजेस्ट करना सामाजिक अध्ययन हम किससे पढ़े। अभी तो मुझे भी ये नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी की किताब से हमें ये एक एक टॉपिक संभाल कर पढ़ना पड़ेगा, और या फिर किसी टीचर से पढ़ लेना एक बार, और फिर आप उन पीडीएफ की पीडीएफ निकलवा सकते हो, ऐसे फिर पढ़ लेना सामाजिक अध्ययन के लिए। सामाजिक अध्ययन के लिए कलाम की बुकलेट से नहीं आए थे, इस बार पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये वाला हमारा 5 सब्जेक्ट हो चुकी है सामाजिक अध्ययन तक। सबसे पहले हमने बात की थी हिंदी, और फिर बात की थी गणित की, फिर सामाजिक अध्ययन, और फिर सामान्य विज्ञान की। तो सब्जेक्ट हमारी सारी हो चुकी है, और इंग्लिश की भी बता दिया मैंने आपको। और ये सभी क्वेश्चन मिलकर आते हैं 50 अंक के, यानी कि 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं। उसके बाद चालू होता है हमारी 4th पार्ट शिक्षण शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के 4-4 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो 4×20 तो 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं और 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं। तो शिक्षण विधियों के लिए मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शिक्षण विधियाँ है समझने वाला टॉपिक। एक बार आपको किसी न किसी टीचर से पढ़नी पड़ेगी ये शिक्षण विधियाँ, उसके बाद ही आपको समझ में आ सकती है। और बाद में आप प्रैक्टिस के लिए बुक ला सकते हो, जो मैं भी लेकर आया था, और वो बुक बेस्ट भी है। ये बुक एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही आई थी लगभग, और ये बुक है अवनी पब्लिकेशन की, जो धीर सिंह धाबाई सर है ना, उनकी अवनी पब्लिकेशन की। तो इसमें क्या है कि सारे पीवाई के क्वेश्चन हैं, है ना, इस बुक के अंदर सारे पीवाई के क्वेश्चन हैं। तो ये वाली बुक आप ला सकते हो बाद में प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी के लिए इतनी कोई भी बुक बेस्ट नहीं है, और आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी सीधी, एक बार तो किसी टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरी तो यही राय है कि शिक्षण विधियों के लिए आपको एक बार टीचर से पढ़ लेना, और फिर बाद में आप बुक ला सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो शिक्षण विधियाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया 40 अंक का मैटर। और उसके बाद आती है हमारा 5वां शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आपको पता है कि 20 अंक की आती है, और 10 क्वेश्चन आते हैं। तो साइकोलॉजी के मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा, एक तो सिकवाल की भी आती है, और एक अपनी पब्लिकेशन की भी आती है। तो आप मेरे हिसाब से तो अपनी पब्लिकेशन ही लाना, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल है, तो वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिकवाल वाली रीट प्री के लिए काफ़ी हो सकती है, लेकिन मेंस के लिए आप अपनी पब्लिकेशन ही लाना, है ना। तो मनोविज्ञान के लिए आप अपनी पब्लिकेशन ले आना, और अगर प्रथम बार ही पढ़ रहे हो तो आप किसी टीचर से पढ़ना, और बाद में ही आप बुक लेके आना, या फिर आपके पास नोट्स है तो उससे पढ़ सकते हो। तो साइकोलॉजी के लिए हो चुका है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 6, जो कि ये है सूचना एवं तकनीकी, यानी कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हमारे इसमें सिर्फ 4 टॉपिक ही है, लेकिन ये चारों बहुत बड़े हैं। इसमें एक तो पहले सूचना प्रौद्योगिकी आधार, फिर पूरा उपकरण टूल्स आ जाता है, फिर उसमें अनुप्रयोग, और फिर सामाजिक प्रभाव क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कक्षा 9 की बुक, जो आपको कहीं मार्केट में बुक स्टोर पर मिल जाएगी, या किसी विद्यालय में मिल जाएगी। वो अभी मेरे पास भी नहीं है, मैं भी वो ही लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ साइड में आपको फ़ोटो दिखा दूँगा कि ये वाली बुक कक्षा 9 की एक बुक आती है आरबीएससी की, है ना। तो वो वाली बुक बेस्ट है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए मैं ये वाली बुक ही रिकमेंड करूँगा। और बाकी हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ये बुक ले आना। और भी अगर आपको इन बुक्स में डाउट हो, या कुछ कोई और क्वेश्चन आपके मन में हो जो मुझे पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा आपको, जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा, है ना। और उसके बाद शैक्षणिक परिदृश्य के लिए मैंने आपको कलाम की बुकलेट बताई थी ना, तो ये रही कलाम की बुकलेट शैक्षणिक परिदृश्य के लिए। जो इसमें ये है ना आरटी 2009, 2011, एसएमसी, एसडीएमसी, एनईपी 2020 और शिक्षण नवाचार। तो इसके लिए आप ये वाली भी पढ़ सकते हो। दोनों बुक बेस्ट है, और सभी क्वेश्चन दोनों बुक में मिल भी गए हैं। लेकिन जो योजना है और
जन कल्याणकारी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, वो आप दीनदयाल से ही पढ़ना, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और अभी जो 2 नए क्वेश्चन आए थे, विश्वास योजना और एक और ज्योति योजना, वो वाले क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं मिले थे। तो ये है हमारा आज का बुक लिस्ट का वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप बुक लिस्ट पर एक कंप्लीट वीडियो बनाओ, तो ये मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा और हर एक बुक जो मैंने सजेस्ट की है वो कैसी लगी है, आप ये वाली पढ़ने वाले हो या कोई और पढ़ने वाले हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।